हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, आ गए हैं वापस से। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आज हम करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी एक वीडियो लेके आया था, तो वहां पे भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला तो 1 2 3 क्वेश्चन मैंने बहुत इजी इजी लिया है, पहले भी मैंने करा रखा है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 4 5 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत लिया है मैंने। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको जब इससे पास करेंगे तो ये बनेगा, तो किससे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, यहां पे जो रिएजेंट दिया है वो है पीसीसी। पहले एक एक रिएजेंट को समझो कि पीसीसी है क्या। इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोला, बोलो। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी लिखते हैं। और ये होता क्या है बेसिकली, ये मेरा होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, बोलो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। मतलब यहां पे इस वाले कंपाउंड का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्लियर है? पहले तो मैंने 2 चीज बताया, अब सुनना ध्यान से। आपको मैंने बता के रखा है, जैसे पीसीसी हो गया, या फिर मेरा कॉपर के साथ जो हम लोग हीट लेते थे, तो ये सब जो ग्रुप है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को, किसको बोलो ना, किसको, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट पता होगा तभी तो अप्लाई करोगे। यहां पे मुझे अल्कोहल दिख रहा है, जिसमें OH लगा होता है वो अल्कोहल होता है। पर ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, डिग्री कैसे पता करते हैं, जिस ग्रुप पे अल्कोहल लगा हुआ है इसने कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो देखना मेरा फाइनल आंसर, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, क्या होगा देखो, यहाँ पे मेरा है CH3, कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर मेरा कौन है, CH डबल बॉन्ड CH, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो मेरा अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। वे कार्बन थोड़ी इंक्रीज कर जाएगा, इसके सामने वाला पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। मतलब बन गया C डबल बॉन्ड OH। दैट्स माय फाइनल आंसर। लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं, फिर तो कार्बन इंक्रीज कर गया ना, तो कार्बन तो 4 ही रहेगा। तो 4 कार्बन का ही क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 1 2 3 4 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में मुझे आपको यही बताना था। क्लियर है? अब एक चीज नोटिस करो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दो, 4 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3, एक 4, एक 5, 6 7 और एक 8। और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, C4H8O। कोई दिक्कत तो नहीं, C4H8O। पर यहां देखना क्या है, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन है, C4 है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 4 5 और एक 6 है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो आपने नोटिस किया कुछ, आपने नोटिस किया कुछ, कार्बन 4 कार्बन 4, ठीक है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ठीक है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। और आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या तो ऑक्सीजन को लाओ या हाइड्रोजन को भेजो। तो 2 हाइड्रोजन को हमने भेज दिया, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने बोला ध्यान दिया ना आपने, कि ये जो CH2OH है ये पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? इसका आयुपैक नेम भी बता देता हूं। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहीं से होगा, फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 है ना, तो बोलेंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, तो बोलेंगे ब्यूट 2 पे इन। और एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो 1 पे क्या आएगा, अल आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ENE पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है 2 वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आता है। तो ब्यूट 2 इन 1 अल, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेट नहीं करेंगे, फटाफट से। बोला है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग दिस कंपाउंड विद एच। ये बता, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कभी भी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे PYQ, उसमें ये क्वेश्चन तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि बोर्ड में 50 बार आ चुका है, हो सकता है इस बार 51 टाइम्स आ जाए। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन दिया क्या, ध्यान देना। पहले ये कार्बन है, कार्बन में कौन लिखा है, CH3 है। और यहाँ भी कौन है, CH3 है। यहाँ भी कौन है, CH3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। इसको पास किया गया HI के साथ। देखो
पहली बात तो HI का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ऊपर से ये वाला केस एक्सेप्शन केस है, इसलिए मैं बार-बार लेता हूं। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, आपको पता होगा H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है और O पे क्या होता है, लोन पेयर। यही तो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब O अपना लोन पेयर देगा H को, अब तो ये O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसी को बोला जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्लियर है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, ध्यान से देखो, CH3 कार्बन, यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ भी कौन है, CH3। O ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H को दिया, और जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अबे इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो मेरे पास तो कम हो गया ना, और कम होने पे चार्ज क्या आता है, प्लस आता है। और यहाँ पे कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन है, CH3। इज इट क्लियर। जैसे O पे प्लस आया, O अमीर था, लोन पेयर था, अब उस पे गरीबी आ गया, तो आसपास के लोग मदद करेंगे ना भाई, जिंदगी भर तो वो मदद किया है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब मदद करने के लिए कौन आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा वो कौन है, I माइनस आएगा। पर आयोडीन का साइज बहुत बल्कि है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, लेस बल्कि में। तो अटैक तो यही करना चाहिए जहां पे लेस बल्कि है, आसानी से अटैक करेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। बट ये जो है ना 3 डिग्री वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा 1 डिग्री में होता, ऐसा 2 डिग्री में होता, पर ये 3 डिग्री वाला क्वेश्चन है, को बताया ऑफ 3 डिग्री। जब आप HI के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे SN1 टेक्स प्लेस करता है। SN1 का मतलब जहां पे हायर डिग्री होगा वहां पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये कार्बन का कितना डिग्री है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, इसी वजह से आयोडीन का मन बदल गया है, और आयोडीन अब यहाँ कहाँ अटैक करेगा, 3 डिग्री वाले में अटैक करेगा। दिक्कत हो रहा है, क्राउडिंग है, फिर भी वो वहीं जाएगा। तो याद रखिएगा HI के केस में अगर 3 डिग्री है तो वो क्राउडिंग वाले केस में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, और जैसे ही एक बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। यही तो विधि का विधान है कि जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटना ही टूटना है। और बॉन्ड टूट गया तो आंसर देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर में कौन है, CH3 है, यहाँ भी कौन है, CH3 है। अब यहाँ पे कौन आ चुका है, आयोडीन, और ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या बना, देखो ये कौन है, OH, OH के बगल में कौन, CH2, और यहाँ पे कौन, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। तो एक साइड बन गया मेरा अल्कोहल और एक साइड आयोडीन का ग्रुप आ गया। ये वाला क्वेश्चन VVI है, आप इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा। 3 डिग्री के केस में आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, 3 डिग्री में, पर अगर ये 2 डिग्री होता या 1 डिग्री होता तब तो लेस बल्कि वाले में ही अटैक होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूं क्या, एक करवा दूं आपको। देखो क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन लिया CH3 CH, सोचेंगे इतना में तो करा ही देंगे भाई। O है, यहाँ पे क्या है, CH3 ले लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कौन है, HI है, ध्यान देना थोड़ा सा। O पे क्या है, लोन पेयर है, H पे प्लस है, I पे माइनस है, O अपना लोन पेयर H को देगा, क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे कौन है, CH3 है, CH है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा, यहाँ पे कौन आ गया, CH3। अभी बताया था जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। आयोडीन आया अटैक करने, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ। अब मत बोलना क्राउडिंग वाले जगह पे, 3 डिग्री होता तब वो 3 डिग्री में अटैक करता, ऐसे तो भैया अपना लेस बल की जगह पे अटैक करेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर कहाँ आया, CH3, यहाँ पे कौन है, CH, यहाँ पे कौन है, CH3। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे कौन आएगा, OH, और यहाँ पे कौन आएगा, CH3I। ठीक है, आयोडीन बहुत बल्कि होता है, तो लेस बल की जगह में अटैक करेगा जब तक सामने वाला 3 डिग्री ना हो। क्लियर है ना। चलो भाई 2 क्वेश्चन करा दिया, आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 में, फटाफट से 15 तक जाना, जल्दी जल्दी जाएंगे। देखो बोला है लुकास रिएजेंट, ये भी बार बार मैं लेता हूं, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है, पहले तो बताओ। एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये बताता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर हमें पता करना है कि अल्कोहल मेरा 1 डिग्री है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, लुकास टेस्ट यूज करते हैं। और एक बात, लुकास टेस्ट जो वो 3 डिग्री में बहुत अच्छा आता है, उसके बाद थोड़ा बेकार 2 डिग्री में, और सबसे बेकार क्या होता है, 1 डिग्री में होता है। देखो होता है क्या, आपने देखा है पहले ना डिस्प्रिन का ऐड आता था ना, कि ग्लास में जैसे ही हम लोग डिस्प्रिन का गोली डालते थे
तो एक झाग बन के निकलता था। उसी तरह से जब एक अल्कोहल में अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसमें लुकास रिएजेंट डाल देते हो, तो उसमें जो क्लाउडीनेस है, यहाँ पे एक वर्ड दिया क्लाउडीनेस, जो झाग है वो बहुत जल्दी आता है। तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, उससे कम थोड़ा 2 डिग्री और सबसे ज्यादा समय लगता है 1 डिग्री में। क्लियर है ना? तो यहाँ वही बोला है, लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विथ, तो 3 डिग्री वाला तुरंत क्लाउडीनेस देता है, तुरंत झाग बनेगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला कौन है? कौन है जल्दी से बताओ। देखो ये अल्कोहल को देखो, कार्बन है, OH लगा हुआ है, कितना डिग्री, इसने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है? यहाँ देखो अल्कोहल, इसने कितना बॉन्ड बनाया, एक और एक, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे अल्कोहल लगा है, अल्कोहल किस पे लगा है, इस कार्बन पे लगा है, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, एक, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, एक ही, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। और लुकास टेस्ट फास्ट किस में होता है, 3 डिग्री में होता है। ठीक है ना भाई, ये सब बात अपने को ध्यान रखना है लुकास रिएजेंट के बारे में। लुकास टेस्ट क्या होता है, किसमें क्लाउडीनेस, किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, तो 3 डिग्री में फास्ट होगा। ठीक है, चलो। हाँ। अरे भाई ये क्वेश्चन भी देखो, आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन में बार बार क्यों ले रहा हूँ, कंसेप्ट में क्लैरिटी आता है। बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है, उसके बाद सारे नए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए बार बार करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए भाई, इसीलिए यही मोटिव है मेरा। देखो यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड और एमजी ड्राइथर। एमजी ड्राइथर क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वेरी फेमस। इसके मैंने 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है। अब देखो एमजी ड्राइथर में क्या होता है कि एमजी बीच में आ जाता है दोनों के, ठीक है। आता है ना जिंदगी में बहुत लोग बीच में, तो ये देखो भैया बीच में आ गया और इनका बॉन्ड तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों को कर दिया ना अलग अलग। अब देखो होता क्या है, जैसे एमजी बीच में आया, रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्यों रिएक्टिव हो गया, देखना। आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया। जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, कार्बन को पहली बार इलेक्ट्रॉन मिला है, जिंदगी भर तो देते ही आया है, तो जैसे कार्बन पे माइनस आया, इसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया और ये हाईली रिएक्टिव है। अब ये रिएक्शन के लिए रेडी हो चुका है। CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। आप चाहो तो इसको बेस भी बोल सकते हो। जैसा रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो अपने आप को न्यूक्लियोफाइल बना लेगा, अगर एसिड रहेगा अपने आप को बेस बना लेगा। रिएक्शन में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, रेडी है। तो पहला एक्स मेरा क्या बन गया, एक्स मेरा बन गया CH3MgBr। इसको बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पर मेरे को एक्स नहीं बोला, वाई बोला। देखो अब पास किया वाटर से, आपको पता है वाटर के अंदर 2 चीज छुपा होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये जाएगा इसके पास, तो CH3 और H से क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है। एंड दैट्स माय मेजर प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर OH माइनस कहाँ गया, तो Mg पे प्लस था, OH पे माइनस था, तो साथ में क्या बन जाता है, Mg, इसी में लग जाता है OH, और Mg पे ही कौन है, Br है। ठीक है, Mg पे है ना, तो Mg पे Br तो पहले से, Mg पे OH आ गया। पर आप बुक खोल के देखोगे तो बुक में ऐसे दिखाता है, Mg OH को लिख देता है ब्रैकेट में, और ये हो गया Br, MgOH Br। ठीक है, पर मेरा मेजर बोला है, तो मेजर कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है CH4, मीथेन। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी उतारेंगे फटाफट से। चलो 1 2 3 4, अब बढ़ते हैं 5 के तरफ, आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। पहले बताओ एसिड का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपको बोलता हूँ एसिड, तो मेरे दिमाग में तो एसिड का मतलब आता है जो बचपन में पढ़े थे ना 7 8 में, क्या कि एसिड मतलब H प्लस और बेस मतलब OH माइनस। तो यही तो सीखना है अभी भी। एसिड मतलब H प्लस, बेस मतलब OH माइनस। और 11 12 में क्या मैं बोलता हूँ, एसिड मतलब गरीब, गरीब, और बेस मतलब अमीर। अरे जिसपे प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, गरीब है, और बेस का मतलब माइनस, अमीर है, डोनेट कर सकता है। ये लॉजिक रखो, ठीक है। बोला एसिडिक कैरेक्टर, तो जो ज्यादा गरीब है वो ज्यादा अच्छा एसिड है, ऑब्वियस सी बात है। ध्यान से देखो, यहाँ पे OH है, OH है, OH है, कोई मतलब नहीं। CH3 मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग ही होता है, ठीक है, डोनेट कर रहा है, तो भैया इसको थोड़ा थोड़ा अमीर बना रहा है, पर हमें तो गरीब चाहिए। NO2, बाप रे बाप, भयानक। तुम्हारे शरीर में लगा दूंगा तो तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, दूर भागना है इससे। ये क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेंजीन को और गरीब बना रहा है।
तो हमें तो गरीब ही ना चाहिए भैया, ठीक है। OCH3 O पे लोन पेयर होता है, डोनेट करेगा, इसको और अमीर बना दिया, बहुत तगड़ा अमीर बना दिया, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन? 2, क्यों? NO2 लगा है, और NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचेगा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 2। किसमें किसमें दिया? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 2 सबसे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। उसके बाद कौन ज्यादा गरीब है? ये डोनेट कर रहा है पर थोड़ा कर रहा है, पर ये ज्यादा कर रहा है। तो 2 के बाद कौन आएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 3। ये तो बहुत अमीर हो चुका है, तो अमीर ज्यादा हो गया, तो गरीबी सबसे कम, तो एसिडिक सबसे कम, तो आंसर होगा 2 1 3। दैट्स माय फाइनल आंसर, ए मेरा फाइनल होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या बोला है? दिस रिएक्शन, वैसे तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू में ले लिया ये क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मैं कराने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कमेंट आपके आते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं बहुत, जैसे ही पूजा खत्म होने वाला है, जैसे दुर्गा पूजा खत्म होगा, तो दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में मेरा एक सीरीज आने वाला है, कौन सा? कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 4 से 5 तो एग्जाम में आना ही आना है, कोई नहीं काट सकता। उसमें एक रिएक्शन आएगा, रीमन टीमन रिएक्शन। मैं बोल देता हूं, एग्जाम में चाहे 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 नंबर का है, आना ही आना है, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे सब्जेक्टिव में आए, चाहे कैसे भी आए। तो अभी तो यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कम से कम भी ये 15 से 20 मिनट का रिएक्शन, अगर तरीके से बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा, तो 20 मिनट लगता है मुझे बताने में, डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ हम एमसीक्यू में कर रहे हैं कि आपके दिमाग में थोड़ा आ जाए। होता क्या है, जब फिनॉल को, फिनॉल बेंजीन पे OH जो होता है, इसको फिनॉल बोला जाता है। तो जब हम लोग फिनॉल को पास करते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग में यूज करता है ना गोविंदा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? बेस। हाइड्रोलिसिस जब कर देते हैं तो यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाता है, और इसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? सैलिसैल्डिहाइड। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म में छोटा छोटा चीज इतना बताऊंगा ना। यहाँ पे हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन देखते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसको ऑर्थो, ये ग्रुप, ये पोजीशन ऑर्थो होता है, इसको ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। बहुत चीज बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं ये कौन सा रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझ लो कि आएगा ही आएगा, क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन, कॉमन नेम दे दिया, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कॉमन नेम पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसी को बोला जाता है एसीटोन। कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड ये मेरा एसीटोन होता है। इसका एक और नाम होता है, 3 कार्बन है तो बोलते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसको रिएक्ट किसके साथ कराया गया है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब पहले स्टेप में ये होगा और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देना है। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, H+H2O लिख देता है, या कभी कभी सिंपली H+ भी लिख देता है। तो मैं तीनों चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तीनों का काम एक ही रहेगा, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, ध्यान से देखो। आपको पता है O पे तो कहीं ना कहीं क्या होता है? डेल्टा माइनस। कार्बन पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। इंडक्टिव से दिखा दिया, यही तो मेन चीज है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभी किए थे ना, ग्रिग्नार्ड, इसी को तो बोलते हैं। मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस होता है, कार्बन पे डेल्टा माइनस होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये अपना बॉन्ड तोड़ चुका होता है। कार्बन जाएगा अटैक करने, तो CH3 माइनस किस पे जाएगा अटैक करने? ऑब्वियस सी बात है, यहां जाएगा। और जैसे एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड ही टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, तो डबल बॉन्ड वीक होता है, तो डबल बॉन्ड टूट गया। तो पहला स्टेप में क्या हुआ देखो, देख लो ना भाई, क्या हुआ? CH3 है, यहाँ पे कौन है? कार्बन है, कार्बन के बगल में कौन है? CH3 है। अटैक करने भी कौन आया? CH3 आया, तो नीचे भी CH3 आया। और जैसे एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूट गया। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो O पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। वाई माइनस, डेल्टा माइनस से क्या आ गया? माइनस। क्या रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, यहाँ पे रिएक्शन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली हमें H+ चाहिए होता है, क्योंकि O को क्या चाहिए? H चाहिए होगा। ग्रिग्नार्ड में बेसिकली बनता है अल्कोहल, ये जब जब O पे माइनस आएगा तो H+ के साथ जाएगा रिएक्शन में, और क्या बन जाएगा? CH3, ऊपर क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या है? CH3, और यहाँ भी क्या है? CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, आप बोले कि सर ये MgBr कहाँ गया? MgBr को वाटर से क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। तो Mg पे तो वही आएगा हमेशा, MgOHBr, ये तो हमेशा वही बनता है, बताया था ना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा बना है, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है, 1 2 3। इसको टर्शरी अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, टर्शरी अल्कोहल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये मेरा क्या है? टर्शरी, टर्शरी TRT आई, टर्शरी अल्कोहल,
ठीक है भाई, और साथ में क्या बन गया, MgOH बन गया। क्लियर है ना? तो एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको दिखा दोगे, नाम भी लिख देना, ठीक है। और बस ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड का एक ना दो क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे मैंने एक करा दिया वहां वाला, एक यहाँ कराया और एक और क्वेश्चन लिया है मैंने ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज वीवीआई। क्वेश्चन वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल क्या होता है कि जब आप फिनॉल लोगे तो फिनॉल बेसिकली होता है बेंजीन के ऊपर OH, और इसको जब पास कर देते हैं कौन कंसंट्रेटेड HNO3, तो इससे होता क्या है, बेसिकली इससे बनता है NO2, नाइट्रो ग्रुप आता है, बस ये दिमाग में रखना है। और नाइट्रो ग्रुप लगता कहां पे है, नाइट्रो ग्रुप लगता कहां पे है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। यहां तो OH है ही ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाता है और पैरा पोजीशन में भी NO2 आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल दिमाग में रखना। और इसका आयुपैक भी रखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, तो बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो बोलते हैं ना NO2 को, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर OH होता है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल। और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। पिकनिक मत बोल देना भैया, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ऐसा ना हो पिकनिक में चले गए, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला कौन सा है, प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2S6 फॉलोड बाय H2O2 OH-। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा बोलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो प्रोपीन है ना, नया स्लाइड ले लेते हैं। प्रोपीन का मतलब क्या हुआ, प्रोपीन मतलब पहली बात तो 3 कार्बन होगा और यहाँ पे डबल होगा ना, ये प्रोपीन है। किससे पास किया है, B2S6 से पास किया है, B2S6। साथ में क्या लेते हैं, H2O2, साथ में लेते हैं OH-। यहाँ पे ना THF भी लिया जाता है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी लिया जाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है ना, ये काम करता है एंटी एम के रूल की तरह। किसके तरह काम करता है, एंटी एम के रूल को फॉलो करता है। एंटी एम के रूल क्या होता है, पहली बात तो एंटी एम के रूल में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। बीच में लगना चाहिए था पर लगता कहां था, साइड में, याद आ रहा है, लगना चाहिए था बीच में, लगता कहां है, साइड में। पर यहाँ पे क्या लगेगा, बेसिकली यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है, साइड में लग जाता है OH और बीच में लग जाता है H। यही मेरा है एंटी एम के रूल, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड को तोड़ो, साइड में लगाओ OH, बीच में लगाओ H, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ भी कौन है CH2 और यहाँ पे कौन है OH, ठीक है। इसका आयुपैक बताना, 3 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन ऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। या प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हो क्योंकि एक नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो पिक्रिक एसिड वाला बताया और ये कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, बीच में लगाएंगे H, साइड में क्या लगाएंगे OH, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है राइट आयुपैक नेम। अब बोलोगे सर आयुपैक करेंगे हम, हाँ अभी तुम गलती करोगे, खुद से ट्राई करना एक बार, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ गलती करोगे, खुद से ट्राई करो एक बार, करो करो करो, ट्राई करो, कर लिया ट्राई, पक्का। अब देखो क्या होगा, आपने जो किया वो गलती है, क्यों बता देता हूं। देखो यहाँ पे कौन है, CH3 है, फिर कौन है, कार्बन है, फिर कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, और यहाँ पे कौन है, C2H5। C2H5 का मतलब क्या होता है, CH2CH3, बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं होता। अच्छा यहाँ पे OH भी लगा हुआ है। तो मेरा जो पहला रूल होता है आयुपैक का वो क्या होता है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो आप तो 4 ले रहे होगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पर लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5, दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गया मेरा पहला कार्बन 1, ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन 2, ये मेरा कितना कार्बन हो गया 3, ये मेरा हो गया 4 और ये मेरा हो गया 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है। और नंबरिंग कहां से होगा, यहीं से होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से पास होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं। 3 पे ये कौन है, मिथाइल, 3 पे ये भी कौन है, मिथाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल। तो यही तो होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन गलती कर देते हो एग्जाम में। तो 3,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और 2 पे क्या है, ऑल है, ठीक है। ई नहीं लगाएंगे, 2 वॉवेल साथ में नहीं आता है, समझ में आया। तो C2H5 ये सब ध्यान रखना भाई, एग्जाम में गलती मत कर देना, पहले इसको ओपन करना, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, तब करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है, 4 का नहीं है, ठीक है। चलो मुझे पता ही था गलती करोगे। अब देखो भैया फिर से 3 क्वेश्चन ले आया हूं, ठीक है। अब लग रहा होगा सर वहां तो इतना इजी इजी करा दिया, अब देखो एक एक क्वेश्चन में 3 3 क्वेश्चन है, आओ एक एक करके करेंगे सारे क्वेश्चन को, ध्यान दो। NaBH4 ये क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। और ये जनरली किसको रेड्यूस करता है,
एल्डिहाइड के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं और कीटोन के लिए, बस ये दो ही चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और ये इसको किस में ले जाता है, एल्कोहल में ले जाता है। किस में ले जाता है, एल्कोहल में। ये सब बात लिखता करो, लिखते रहा करो, ठीक है। चलो अब देखो होने क्या वाला है, ये क्या है, कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, और यहाँ पे क्या है, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये ईस्टर होता है। तो ईस्टर के लिए तो हम लोग यूज नहीं करते, ये जैसे का तैसे ही रहेगा। पर हाँ, कीटोन को किस में ले जाएगा, एल्कोहल में। पूरा बताऊं क्या, पूरा बताऊं क्या, देखो NaBH4 ये हमें बेसिकली ना H माइनस देता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो बेसिकली हमें क्या देता है, H माइनस देता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डेल्टा माइनस है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है। ये बात तो पता ही होता है अपने को। अब होने क्या वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड टूटेगा। देखो क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको रब कर देंगे ना, फिर स्पेस नहीं बचेगा। देखो यहाँ पे कौन है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। ईस्टर है ना, CH2 है, सी डबल बॉन्ड है, OCH3 है, इधर तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, OCH3 चाहे जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, H ने अटैक किया, एक बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड टूट गया, O पे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं। होता क्या है, जब जब O पे माइनस आता है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है रिएक्शन में, खासकर NaBH4 में ना, तो आप यहाँ पे लेके चलते हैं सॉल्यूशन में ना, रिएक्शन में थोड़ा सा वाटर का प्रेजेंस होता ही है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम वाटर एज्यूम करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि O माइनस को वाटर से क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि H को दिखाने का तो नीड नहीं होता है बॉन्ड लाइन में, तो यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OCH3, ठीक है। तो कीटोन किस में चेंज हो गया, एल्कोहल में चेंज हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ईस्टर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई हो गया, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होने वाला है, किसमें, एल्कीन में। तो कुछ मत करना, कुछ मत करना, तो क्या करोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, कुछ कुछ, देखो डबल बॉन्ड आता ही है किसके लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। जब जब दो बॉन्ड बनाओगे तो टूटेगा, इसलिए लाइफ में एक ही बॉन्ड बनाना, क्लियर है। डबल बॉन्ड बना हुआ था, टूट गया, अब क्या होगा, वाटर का, वाटर मतलब हाइड्रेशन होने वाला। वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस होता है और क्या होता है, OH माइनस। और हमेशा OH कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, और H कहाँ लगेगा, साइड में। बोलोगे सर अभी तो अपने हाइड्रोपोरेशन में अपने साइड में लगाया था OH, तभी तो मैं यूज कर रहा था एंटी एम के, वहां पे उल्टा होता है, बीच में लगना चाहिए था, पर लगा साइड में। बाकी हर जगह कहाँ लगेगा, बीच में OH, साइड में H। आप चाहो तो थोड़ा डिजाइन देना चाहो तो ये आपके हाथ में, डिजाइन दे सकते हो। यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या होगा, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। अगला HI के साथ रिएक्शन करेंगे भाई, HI वाला ये, तो H पे क्या होगा, प्लस होगा, O पे क्या होगा, माइनस होगा। O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा। तो मैं छोटू सा सॉल्व कर रहा हूँ, देखो छोटू सा क्यों करेंगे भाई, स्पेस अपने पास फुल्ली बोर्ड है, फुल्ली टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे अपने लोग। O था, CH3 था या C2H5 था, कोई भी हो, C2H5 कंसेप्ट तो वही रहेगा। C2H5 किससे पास किया, HI से पास किया। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लो भाई, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो H पे प्लस है और I पे माइनस है। O पे क्या होता है, लोन पेयर, O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा। तो क्या बनेगा, ये मेरा बेंजीन है, मेरा क्या, हम सबका बेंजीन है। O पे आ गया H, यहाँ पे कौन आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि O जब जब लोन पे डोनेट करेगा तो प्लस आएगा, और यहाँ पे कौन बचेगा, C2H5। इज इट क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, O पे प्लस तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन मदद करेगा, ये भी लेगा, मदद करेगा, ठीक है। अब आयोडीन आ रहा है अटैक करने, कहाँ अटैक करेगा, इस पे या इस पे। ना आज तक कोई बेंजीन में अटैक किया है, ना कोई कर पाएगा। याद रखिएगा, बेंजीन पे कभी अटैक नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेंजीन से अगर कोई जुड़ गया है, बेंजीन से अगर कोई जुड़ गया है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और वो कभी नहीं टूटेगा। इसलिए चाहे आयोडीन आए, चाहे कोई भी आए, और ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ उसने बनाया है, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो आयोडीन किस पे अटैक करेगा, C2H5 पे, और जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो बेंजीन पे क्या आ गया, OH आ गया, इसको फिनॉल बोलेंगे, और साथ में क्या बन गया, C2H5 आयोडीन बनेगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, तो बेंजीन से कोई भी बॉन्ड लगा है तो जल्दी नहीं टूटेगा भाई, समझ रहे हो ना बात को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इतना छोटा क्वेश्चन लिख दिया, दिख रहा है क्या तुम्हें, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये जो टाइपिंग करते हैं ना भाई, ये ना कभी कभी कहाँ कर देते हैं भाई, देखो डबल मेहनत करवाते हैं मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन मैं इनको देता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ ना लिखने के लिए, पर कभी भी कोई कोई काम ऐसा कर देते हैं ना ये। अब देखो,
ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको सही बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट है, पता नहीं ये क्वेश्चन वैसे मैं एग्जाम के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना कि बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें मैं डालता हूँ, वैसे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला HBr, तो आपको पता है HBr हो या HI हो, H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है, और O पे हमेशा क्या होता है, लोन पेयर। ये तो वही बेसिक कंसेप्ट के साथ जाएंगे। एंड O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा, तो OH प्लस H क्या बन गया, वाटर बन गया। और किसी भी रिएक्शन में वाटर जब बनता है तो वाटर आता ही है जाने के लिए, वाटर आता ही है जाने के लिए। तो जैसे वाटर गया होगा तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। गरीब हो गया ना कार्बन, क्योंकि 4 बॉन्ड था तो 3 ही बॉन्ड है, तो बोलेगा भैया कोई तो दे दो इलेक्ट्रॉन। पहले वाटर तो निकालो, निकालो ना, वाटर CH3 CH CH3, यहाँ पे कौन है, CH है, यहाँ पे कौन है, प्लस है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, तो प्लस को क्या मिल जाएगा, माइनस। नहीं, गलत, गलत, यहीं पे गलत कर देते हैं लोग। कार्बोकैटायन, ये कंसेप्ट आपको पता है ना, पक्का ना, वरना बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बोला, बोलो एक बार, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है ना, ये कार्बन पे जो प्लस होता है, कार्बन प्लस कैटायन, कार्बोकैटायन, ये बड़ा चालाक होता है और होना भी चाहिए। जहां इसको फायदा दिखेगा ये वहां चले जाएगा। अभी मैं यहाँ पे हूं, अगर मेरे को कोई अच्छा जगह मिल गया मेरे से तो मैं वहां चले जाऊंगा, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, पर ये कार्बन पे जो कैटायन है ये जरूर चले जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बोकैटायन ने देखा कि इसको 2 जगह से एंजॉय मिल रहा है, ठीक था, पर बोला कि अगर मैं किसी तरह से यहां चले जाऊंगा तो मेरे को 3 जगह से एंजॉय मिलेगा। तो कार्बोकैटायन कहां जाना चाहेगा, जहां पे ज्यादा डिग्री है, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। इसको बोलते हैं 1-2, क्या बोलेंगे, बोलो, 1-2 रीअरेंजमेंट, मतलब एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन में चला गया, ठीक है। और इसको ये भी बोला जाता है 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अरे जाएगा तो कुछ तो होना चाहिए, वहां पे खाली जगह भी तो होना चाहिए। तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा हाइड्रोजन तुम आ जाओ ना यहाँ पे यार, तो कार्बन का 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो मैं चले जाऊंगा वहां पे। तो यहाँ पे होगा शिफ्टिंग, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। H को भेज दिया वहां पे, तो कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया, और जैसे ही 3 बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे पहले ध्यान देना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक चीज, पहले CH था, एक H आ गया, तो यहाँ पे कौन हो गया, CH2 हो गया, और CH2 के बगल में कौन है, CH3। अब देखो इसका तो एंजॉय हो गया, तो 4 बॉन्ड बन चुका है। अब ये पहले यहाँ था 2 डिग्री, अब ये यहाँ आ चुका है 3 डिग्री, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो अब ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ नहीं, यहाँ अटैक करेगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कौन हो गया, Br हो गया, और यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन है, CH3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट बोला जाता है, मतलब हाइड्रोजन ने अपना शिफ्टिंग कर लिया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला, फिनॉल डज नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बताया था ना कि बेंजीन पे अगर कोई डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो बॉन्ड नहीं टूटता है, क्यों, क्योंकि O पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में चल जाता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। देखने में लग रहा है सिंगल बॉन्ड, पर एक्चुअली वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C और OH बॉन्ड, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन पे ONA है, वही रोना वाला क्वेश्चन, RONA। तो कार्बन Cl पे Cl पावरफुल होता है, डेल्टा पे यहाँ पे माइनस होगा, क्लियर है ना। तो आपको पता है Na पे प्लस होता है, O पे क्या होगा, माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, प्लस को चाहिए माइनस, सिंपल सा बात है। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, OCH3 आ गया, और साथ में क्या निकल जाता है, NaCl निकल जाता है। ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। वैसे ये ईथर है, मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल का लेते हैं मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो इसको बोला जाता है मिथॉक्सी। और नीचे कौन है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं, बोलो, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी है, इसको एनिसोल भी बोला जाता है, ठीक है, ये सब याद रखना, एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन इज आयुपेक नेम एंड एनिसोल इज द कॉमन नेम, ठीक है। चलो, 14 नंबर क्या बोला है, ये ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से ट्राई करोगे, वही है ना। यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। इस कंपाउंड का एक बहुत फेमस कॉमन नेम, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड का सबसे पहला ग्रुप है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को ना यार प्लीज कमेंट में लिखना ना यार, इसका आयुपैक जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आयुपैक आप जरूर मेरे को लिखाओगे। वही सेम क्वेश्चन है, अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, और ओ को क्या मिल जाएगा, इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, MG वाला जरूरत नहीं है मुझे, जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसका मुझे आप आयुपैक लिख के भेजोगे, क्लियर है ना, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स पे। चलो, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को डॉस प्रोसेस बोला जाता है। तो फाइनली फाइनली कोई, अब देखो यार, किसी को भी अगर इतना दबाव दे दोगे, इतना प्रेशर दे दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा ही ना यार,
सब चढ़ जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाएंगे, तो किसी का भी दिल टूटना ही टूटना है। तो आज भी बेंजीन का बॉन्ड फाइनली लास्ट क्वेश्चन में बेंजीन का बॉन्ड टूट जाएगा। देखो बेंजीन के ऊपर Cl है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है यार। Na पे प्लस, OH पे माइनस, Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस नहीं होता जनरली। पर तुमने देखो प्रेशर कितना दे दिया, 300 एटम प्रेशर। बाप रे बाप, इतना प्रेशर दोगे तो भाई किसी का बॉन्ड टूट जाएगा। टेम्परेचर 623 केल्विन, तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया, आज तो बॉन्ड टूटेगा ही। तो इस कंडीशन में फाइनली यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है। Na को मिलेगा CS, तो प्लस को मिल जाता है माइनस। सिंपली यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कौन आ जाता है, OH आ जाता है, और साथ में क्या निकल जाता है, NaCl। इसको डॉस प्रोसेस भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 623 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 300 एटीएम, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा मेथड भी है फिनॉल को बनाने का, ये कन्वर्जन में पढ़ेंगे हम लोग जो फिनॉल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।